खादमा ने आर्सेनिक खा ली थी, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसने कितनी मिकदार में खाई थी। तबीब ने इस जहर का असर दूर करने की बहुत कोशिश की। इन्होंने खादमा को हर तरह की दवाएं दे डाली, जो कुछ इनके पास था एक एक करके सब आजमा डाला, लेकिन कोई दवा या नुस्खा कारगर साबित नहीं हुई। अचानक तबीब के जहन में ख्याल आया कि जो दवा इन्होंने तैयार की है, क्यों ना इसको आजमा कर देखा जाए। तबीब ने उस दवा की एक मुनासिब मकदार ली और खादमा को हिदायत की कि शहद में पानी मिलाकर इस दवा के साथ निगल जाओ। खादमा ने जैसे ही ये दवा पी, अचानक ही इसके पेट में जितना जहर था सब का सब केक के जरिए बाहर आ गया और खादमा पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने कामों में मसरूफ हो गई। ये औरत कौन थी? अवैस IHI TV की हिस्टोरिकल वीडियो में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ये औरत मायनाज साइंसदान, कीमियागर, तबीब, फलसफी, जुग्राफियादान, माहिर फल्कियात, माहिर मजाज लुगात, हरूफ ख्वाहिश के आलम और माहिर इल्म नजूम जाबिर बिन हयान की खादमा थी, जिन्होंने अपनी तैयार करदा दवा की मदद से खादमा की जान बचाई। जाबिर बिन हयान वो काबिल फख्र और इंतहाई ज़हीन साइंसदान थे, जिनकी इल्मी बरतरी और बेपनाह सलाहियतों का एतराफ़ अहले मगरब भी करते हैं। जाबिर बिन हयान ने कई अमूर में अपने बाद आने वाले अहले इल्म और साइंसदानों की रहनुमाई की है। बिलाशुबा वो अपने अहद की नुमाया तरीन शख्सियात में शुमार होते थे। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंसदान और कीमियागर थे। जाबिर बिन हयान की तारीख पैदाइश के बारे में खासा इख्तलाफ है। हकीम पीर मोहम्मद काविश की किताब नामुसुल अतबा के मुताबिक जाबिर बिन हयान का सन पैदाइश 120 हिजरी यानी 722 ईस्वी है। क्योंकि जाबिर बिन हयान ने तकरीबन 80 साल की उम्र पाई थी, तो इस लिहाज से जाबिर बिन हयान की तारीख वफात 200 हिजरी यानी 815 ईस्वी करार पाती है। मकाम पैदाइश और मकाम वफात दोनों एक ही शहर यानी तूस हैं। जाबिर बिन हयान का असल और पूरा नाम अबू मूसा जाबिर बिन हयान बिन अब्दुल्ला कूफी है और ये सूफी के लक़ब से मशहूर हैं। तूस में पैदा हुए, इसी निस्बत से तूसी कहलाए जाते हैं। जाबिर के वालिद हयान कूफा में एक दवा साज थे, लेकिन एक ताकतवर इस्लामी खानदान अब्बासिया के सियासी मुख्तार कार की हैसियत से जाबिर के वालिद ने ईरान का सफर किया। इस सफर के दौरान जब हयान तूस में थे तो जाबिर की पैदाइश हुई। जाबिर की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद हयान को गिरफ्तार कर लिया गया और खलीफा वक्त के खिलाफ साजिश के इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई और नौमौलूद निन्ना जाबिर यतीम हो गया। जाबिर बिन हयान का जिक्र तारीख में दो बड़े नामों के साथ आया है। एक नाम खालिद बिन यजीद बिन मुआविया है। खालिद बिन यजीद बिन मुआविया गालबन तारीख इस्लाम के पहले मुसलमान कीमियादान हैं। उन्होंने कई किताबें तसनीफ की, लेकिन कुछ सियासी वजूहात की बिना पर खालिद बिन यजीद बिन मुआविया की शख्सियत पसे पर्दा चली गई और दूसरे नाम इमाम जाफर सादिक है। जाबिर बिन हयान का कहना है कि जाबिर ने कीमिया और दीगर बातनी अलूम का इल्म इमाम जाफर सादिक से ही हासिल किया था। इमाम जाफर सादिक के अलावा जाबिर ने दीगर उलमा से भी इल्म हासिल किया था। अरबिल हमीरी, राहिब, खालिद बिन यजीद बिन मुआविया, यहया बरमकी, जाफर बरमकी ये भी जाबिर बिन हयान के उस्ताद में शामिल थे। रसल ने जाबिर बिन हयान की बाज़ कुतब का अंग्रेजी में 1678 में तर्जमा किया था। इन्होंने जाबिर बिन हयान को अरब के मशहूर तरीन उलमा और फलसफियों में शुमार किया था। जाबिर बिन हयान को कीमियाई दानी में सबसे पहला अरब माना जाता है। जाबिर बिन हयान अलूम तबिया यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत आगे थे और कीमियागरी में खास तौर पर बहुत महारत रखते थे। दोनों अलूम पर इनकी बेशुमार तालीफात और मशहूर तसानीफ हैं। मसरूफियात के बावजूद जाबिर बिन हयान फलसफा की तमाम शाखों के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते थे। जाबिर बिन हयान को हर दौर में मकबूलियत हासिल रही। यूरोप में ईसाई इनको जबर GEBER के नाम से जानते हैं। M बर्थोट का कौल है कि जाबिर का कीमिया में वही मकाम है जो इससे पहले अरसतु का मंतक में रहा है। जाबिर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कब्रियत का तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया और इसको ज़ैतुल जज़ाद का नाम दिया। जाबिर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने काटने वाला सोडा दरियाफ्त किया और आब सुल्तानी भी दरियाफ्त किया।
आब सुल्तानी जिसमें सोना बखूबी हल हो जाता है और बहुत सारे मरकबात का इंकशाफ भी इन्हीं के हाथों हुआ, मसलन पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पारे यानी मरकरी के मरकबात भी जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किए। जाबिर वो पहले शख्स थे जिन्होंने तकतीर, कलम साजी यानी क्रिस्टलाइजेशन, पिघलाव और तगैयर के कीमियाई अमाल की दागबेल डाली। जाबिर बिन हयान एक माहिर कीमियादान थे। उनकी शख्सियत न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी अदीमुल मिसाल है। जाबिर ने बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेशुमार किताबें लिखी थी, लेकिन उनमें से अक्सर किताबें तलफ हो गई हैं। जाबिर बिन हयान ने एक कीमियादान की हैसियत से ह्योला, सूरत, जिस्म और वज़न तवाज़ुन पर भी बहस की है, कीमिया की तारीफ की है और अक्सीर साजी पर भी कलम उठाया है। जाबिर खुद लिखते हैं कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये कुदरत रखी है कि वो तबीयत यानी नेचर का सा काम कर सके। सोने की तैयारी के बारे में उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर तांबे से इसकी रतूबत ज़ायल हो जाए तो वो सोना बन जाता है। कीमिया और तिब के मैदान में जाबिर बिन हयान की इजाज़ात का हम जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने आब सुल्तानी तैयार किया जिसमें सोना हल हो जाता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह भी इन्हीं की दरियाफ्तें हैं। जाबिर बिन हयान ने तलस्मात, कायनात, मौजूदात और नजूम के ख्वाहिश अफ़ाल पर भी कलम उठाया था। जाबिर हर धात को जिंदा तस्लीम करते थे जो ज़मीन के पेट में तवील अरसे रहकर यानी लाखों बरसों में घटिया धात से आला धात बन जाती है, चनाचा सीसा सोना बन जाता है। फिर जाबिर धातों की दुनिया में इंसानी जिंदगी के तमाम मराहिल, पैदाइश, जिंदगी और मौत तक के कायल थे। गलीज अर्जी मवाद को वो मुर्दा का नाम देते थे और रोशन, चमकदार और लतीफ मवाद को वो जिंदा करार देते थे। हर कीमिया जिस्म इनके नज़दीक सांस लेता है। जाबिर बिन हयान की तसानीफ की तादाद सैकड़ों में है। उनकी कुछ मशहूर किताबों के नाम ये हैं: मजमू रसाइल जाबिर बिन हयान, असरारुल कीमिया, इल्मुल हियत, असूलुल कीमिया, अल खमायर, अर रहमता, अर रियाज। जाबिर बिन हयान एक बात जब अपनी किसी तहरीर या किताब या मुकाले में कह देते थे तो दूसरे मुकाम पर वो इस बात को तफसील से बयान कर देते थे या फिर इख्तसार से लिख देते थे। जाबिर बिन हयान के शागिर्दों की तादाद बहुत कम थी। एक अच्छे उस्ताद और मरबी की तरह जाबिर अपने शागिर्दों से यूँ खिताब करते थे: इल्म को समझने के लिए सब्र से काम लेना पड़ता है। ये इस्तकामत तलब चीज़ है। यास और नाउमीदी को पास नहीं पटकने देना चाहिए। इस सिलसिले में जाबिर पहले आयत कुरानी का हवाला देते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह की रहमत से सिवाय काफिरों की कौम के कोई मायूस नहीं होता। इस आयत के बयान के बाद जाबिर अपने शागिर्दों से यूँ मुखातिब होते थे: देखो मेरे भाई, मायूसी से दामन बचाओ। मायूसी तुम्हारी उम्र और माल दोनों को ख़त्म कर देगी। अल्लाह की कसम, मैंने इन किताबों में सिर्फ उलूम की तालीफ की है और बाकी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। मायूसी के बारे में तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तो सुन ही चुके होगे। मैं तुमको मायूसी की हालत से महफूज देखना चाहता हूँ, वरना बाद में नदामत होगी और तुमको कुछ फ़ायदा नहीं देगी। अल्लाह ताला तुम्हारे मामले को बेहतर जानता है। हमारा फ़र्ज था कि अच्छी तरह तुमको बता दे, अब मानना ना मानना तुम्हारा काम है। होलियार्ड ने जाबिर बिन हयान की चंद नसीहतों को बयान किया है। ये नसीहतें किसी भी इल्म सीखने वाले के लिए यकसा कारआमद हो सकती हैं। इन नसीहतों में काम करने का तरीका, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, हिकमत से काम लेने के हवाले से अहम नुकात मिलते हैं। जाबिर बिन हयान इल्म को एक इलाही इल्म करार देते थे। इनका कहना है कि कीमिया का लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ कीमिया से अरबी बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इल्म कीमिया अल्लाह ताला की तरफ से है। दोस्तों, ये थी जाबिर बिन हयान की तारीख। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।